स्वागत है आपका कक्षा 7वीं अध्याय 2 प्राणियों में पोषण भाग 1। प्यारे बच्चों, प्राणियों द्वारा आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ होते हैं, इनका सीधे इसी रूप में प्रयोग करना कठिन है, अतः इन्हें पहले सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इसी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ जिसे तोड़कर सरल पदार्थ में बदलते हैं। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। मधुमक्खी पौधों का मकरंद चूसते हैं। जंतुओं में शिशु दूध पीते हैं। अजगर समूचा शिकार निगल लेते हैं, अतः छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना व निगलना, साइफनी, स्पंजी चूषण खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां हैं। आइए दांतों के प्रकार व उनके कार्य जानें। हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं, ये सबको पता है। ये दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका या जिसे सॉकेट कहते हैं में धंसे होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक कृंतक, काटने के दांत, रदनक, फाड़ने के दांत, अग्रचवर्णक, चबाने के दांत और चौथा चवर्णक, चबाने के दांत। दांतों की व्यवस्था और विभिन्न प्रकार के दांत इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। मंड पर लार का प्रभाव। आइए प्रयोग द्वारा देखें कि मंड पर लार का क्या प्रभाव पड़ता है। उबले हुए चावल में मंड की उपस्थिति के परीक्षण के लिए सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब, थोड़े से उबले हुए चावल, पानी, तनु आयोडीन और ड्रॉपर। अब हम इस टेस्ट ट्यूब में उबले हुए चावल डालेंगे। अब हम ड्रॉपर की सहायता से 8-10 बूंदे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। पानी की बूंदें डालेंगे। अब हम इसे आराम आराम से हिलाएंगे। अब हम इसमें तनु आयोडीन की 4-5 बूंदें डालेंगे। और हम फिर से इसे आराम आराम से हिलाएंगे। अब देखिए इसका कलर नीला हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इसमें मंड उपस्थित है। ये देखिए हमने चबाया हुआ चावल इसमें डाल दिए। अब हम इस टेस्ट ट्यूब को आधी पानी से भर देंगे।
ये देखिए, अब तनु आयोडीन बुलियन की 1-2 बूंदे डालेंगे। और देखिए इसका रंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। प्यारे बच्चों, आओ अब जीभ के बारे में जानें। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका आगे का भाग किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। आइए जानें जीभ के कार्य। जैसा कि आपको पता है, जीभ बोलने के काम आती है, जीभ भोजन में लार मिलाने के काम आती है, जीभ निगलने में सहायता करती है, जीभ से ही स्वाद का भी पता लगता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। अग्रभाग में मीठे का, उसके साथ में नमकीन भाग का हरा रंग बता रहा है खट्टे स्वाद का, और पीला रंग बता रहा है कड़वे स्वाद का। ये कलिकाएं हमें बताती हैं।